Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव मी लाइक यू टू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ काव्या को एक अलग ही सुकून सा मिलता है जब लवन्या उसकी बाहों में होती है। काव्या अपनी आंखें बंद करती है और लवन्या के बालों को धीरे धीरे सहलाने लगती है। काव्या को जो सुकून फ़ील हो रहा था ना, शायद उसने पहले कभी फ़ील किया हो। काव्या थोड़ा मुस्कुराते हुए इस लम्हे को एंजॉय करती है। काव्या के दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा था। ऐसे लग रहा था ना जाने वो इस पल के लिए कितने टाइम से तड़प रही हो, इस सुकून के लिए जो उसे अब फ़ील हो रहा है लवन्या को अपनी बाहों में भरने के बाद। काव्या को इतना अच्छा फ़ील होता है कि वो तो सो ही जाती है और अगले दिन जब लवन्या की आँख खुलती है तो वो खुद को काव्या की बाहों में पाती है। इस पे लवन्या थोड़ा घबराते हुए काव्या से दूर होने की कोशिश करती है, पर काव्या नींद में थी और नींद में भी वो लवन्या को खुद से दूर नहीं देना चाह रही थी, इसलिए वो लवन्या को अपने सीने से यूँ कस के लगा लेती है। लावण्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहती लगता है मैं नींद में काव्या के करीब आ गई। शिट! इससे पहले काव्या नींद से जगे, मुझे काव्या से दूर होना होगा, पर ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रही? लावण्या इतना बोल के एक बार फिर से काव्या से दूर होने की कोशिश करती है, पर काव्या तो नींद में भी इतना कस के लावण्या को सीने से लगा के रखे हुआ था कि लावण्या पीछे नहीं हट पा रही थी। लावण्या बहुत ट्राई करती है, पर अब तो हार मान के अपनी आँखें बंद कर लेती है। तभी एकदम से लावण्या के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि काव्या की सांसें लावण्या के फेस पे आ रही थी। लावण्या घबराते हुए अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है काव्या का फेस लावण्या के फेस के कितने ही करीब आ गया है। लावण्या कहती ओह ओह गॉड, ये काव्या मेरे इतने करीब करीब क्यों आ रही है? लावण्या की तो सांस भी फूल जाती है और वो ढंग से कुछ कर ही नहीं पा रही थी। लावण्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बेचैन क्यों हो रही है। तभी यहाँ काव्या के मोबाइल पे बार-बार रिंग होने लग गया। काव्या इरिटेट होते कहती कौन है इतनी सुबह-सुबह? और फिर काव्या लावण्या को छोड़ के यूँ साइड हाथ मारती है अपना मोबाइल उठाने के लिए। लावण्या की सांस में सांस आती है। लावण्या थोड़ा दूर होके लेट जाती है, पर अपनी आँखें बंद करके ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो सो रही है। यहाँ काव्या कहती हेलो, तभी सामने से किसी की आवाज़ आती है, हेलो, क्या आप सो रही थी? काव्या बोलती हाँ, रात में सोते ही है ना, पर तुम कौन हो? जो मेरी नींद खराब कर रही हो इतनी रात में कॉल करके? हाँ, मरना है क्या? जिस पे सामने से आवाज़ आती है सॉरी 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 सॉरी, मैं रखती हूँ, और कॉल रख देती है। यहाँ काव्या नींद में थी इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि किसकी कॉल थी, बस अपना मोबाइल रख देती है। लावण्या अपनी छोटी सी एक आँख खोल के देखती है कि काव्या सो रही है, तो लावण्या भी उठती है और वो जाके फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो वापस बेड पे आके लेटती है, पर वो एक कोने में लेटी हुई थी, काव्या से काफ़ी ही दूर, और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। पर लावण्या जितनी भी कोशिश कर ले सारी की सारी फेल थी, क्योंकि उस बेचारी को तो नींद आ ही नहीं रही थी। लावण्या फिर यूँ पीछे टर्न होती है, काव्या को एक नज़र देखती है और कहती है क्या चीज़ है ये लड़की, हर टाइम ऐसे तो मुझ पे भड़कती रहती है, और अब देखो खुद ही मेरे इतने क्लोज आ गए थे। इतना बोल के वो दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब एक बार फिर से काव्या लावण्या के करीब आके ले जाती है, जिस पे बेचारी लावण्या की हार्ट बीट फिर तेज होती है। फिर लावण्या काव्या को बहुत प्यार से देखने लगती है। काव्या का ये मासूम चेहरा, उसकी वो बंद आँखें, लावण्या मुस्कुराते हुए काव्या के आईब्रोज को टच करती है। काव्या की आईब्रोज की जो शेप थी ना, वो काफ़ी ही क्यूट थी। लावण्या बोलती है अगर मैं आपको पर्सनली जानती ना होती ना, तो मैं आपकी ज़रूर तारीफ़ करती। पर सुनो, बट आप तारीफ़ के लायक ही नहीं हो, आप तो बहुत खड़ूस हो। और इतना बोल के दूसरी तरफ मुँह फेर लेती है, फिर खुद ही हँसने लगती है। यहाँ काव्या अभी भी सुकून से सो रही थी कि तभी यहाँ लावण्या फिर से टर्न होती है और कहती क्या प्रॉब्लम है, अब मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? लावण्या बहुत ट्राई करती है सोने की, पर बेचारी को नींद नहीं आ रही थी। शायद
वो काव्या के टच को और उसके हक को मिस कर रही थी। लवन्या बस बार बार काव्या को देखे ही जा रही थी और फिर एकदम से काव्या अपना हाथ लवन्या के ऊपर उठा देती है, जिस पे लवन्या को काफ़ी अच्छा लगता है। इस बार वो बिल्कुल भी नहीं घबरा थी और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में यहाँ काव्या को लवन्या को नींद आ जाती है। अगले दिन काव्या जगती है, सबसे पहले लवन्या के माथे को छूती है। थैंक गॉड अब इसे बुखार नहीं है। और इतना बोल के काव्या जो है वो फ्रेश होने चली जाती है। काव्या जब फ्रेश होके बाहर आती है तो देखती है लवन्या अभी जगी हुई थी, जिसे देखते साथ वो बोलती है तुम कब जगी? हम्म? लवन्या बोलती मैं तो बस अभी जगी। काव्या बोलती फीवर है? लवन्या बोलती काव्या बोलती तुम्हें कैसे पता होगा, लाओ मुझे देखने दो। इतने बोल के वो एकदम से लवन्या के करीब आ जाती है। लवन्या की हार्ट बीट फिर से तेज होने लगती है और वो हिचकिचाते हुए पीछे होने लगती है, पर काव्या लवन्या के माथे और उसके नेक पे हाथ रखती है। फीवर तो नहीं है? क्या चक्कर आ रहे हैं? वीकनेस है? लवन्या बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। काव्या बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आज खुद अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। लवन्या बोलती हाँ पर आप अपने लिए बनाओगी ना, मेरे लिए थोड़ी बनाओगी। तो मैं जाके बना आती हूँ। जिस पे काव्या लवन्या का हाथ होल्ड करती है। लवन्या यूँ काव्या की तरफ टर्न होती है। काव्या बोलती है जहाँ मैं अपने लिए बना सकती हूँ वो तुम्हारे लिए भी बना सकती हूँ। लवन्या बोलती हाँ पर अब तो अपने हाथ का बना हुआ किसी को नहीं खिलाती। काव्या बोलती हाँ इसलिए कल तुम्हें मैंने अपने हाथ का बना हुआ खिलाया था। लवन्या बोलती क्या वो आपने बनाया था? काव्या बोलती नहीं मेरे भूत ने बनाया था। लवन्या बोलती मुझे लगा आपने बाहर से ऑर्डर किया। अब इतना यम्मी कैसे बना लेती हो? अब तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनाती हो खाना। काव्या बोलती चुप जाके फ्रेश होके आओ अगर खाना खाना है तो। लवन्या बोलती ओके। यहाँ लवन्या फ्रेश होने चली जाती है। जब फ्रेश होके वो बाहर आती है थोड़ी देर बैठी रहती है, पर अभी तक काव्या नहीं आई थी। लवन्या बोलती मुझे लगता है मैडम ने झूठ बोला था, नहीं बना रही होगी, मुझे बनाना पड़ेगा। लवन्या इतना बोल के किचन में आती है, जहाँ वो काव्या को देखती है। काव्या ने एक तरफ म्यूज़िक लगाया हुआ था और दूसरी तरफ यूँ आराम से फुल इंजॉय करते हुए कुकिंग कर रही थी। लवन्या तो बस काव्या को देखे ही जा रही थी। तभी काव्या के स्लीव्स यूँ नीचे हो जाते हैं तो लवन्या वहाँ आ जाती है और काव्या कहती मैं कर दूँ। तो लवन्या अपने दोनों बाजू यूँ काव्या अपने दोनों बाजू यूँ लवन्या की तरफ करती है, जिस पे लवन्या मुस्कुराते हुए काव्या की स्लीव्स ऊपर करती है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ा ब्लश भी करते हैं। काव्या बोलती वो बस ये रेडी है। लवन्या बोलती और फिर लवन्या जो है वो टेबल पे बैठ जाती है। काव्या भी खाना लगाती है और ये दोनों खाना खाने लगते हैं। काव्या बस लवन्या को देखे जा रही थी। लवन्या बोलती क्या क्या हुआ? काव्या बोलती कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करोगी? लवन्या बोलती हाँ ये टेस्टी है। काव्या बोलती ऐसे लगे जैसे ज़बरदस्ती बोल रही हो, अगर अच्छा नहीं लगा तो इट्स ओके। इतना बोल के वो लवन्या के हाथ से खाने की प्लेट लेने लगती है, पर लवन्या प्लेट वापस ले लेती है। क्यों भाई, मैं तो पूरा खाऊंगी, वैसे भी ये बहुत यम्मी है, आई जस्ट लव इट। जिस पे काव्या थोड़ा ब्लश करती है। लवन्या बोलती आर यू आर यू ब्लशिंग? काव्या बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऑफ कोर्स नो। मैं ब्लश क्यों करूँगी? लवन्या थोड़ा मुस्कुराती है। वो समझ तो गई थी कि काव्या ब्लश कर रही है, पर ये भी वो जानती थी कि काव्या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वेल यहाँ लवन्या खाना खाने के बाद रूम में चली जाती है, जहाँ वो चेंज करती है। इतने में ही काव्या आ जाती है। तुमने चेंज क्यों किया है? लवन्या बोलती ऑफिस जाना है ना। काव्या बोलती डॉक्टर ने बोला था तुम्हें रेस्ट की नीड है। लवन्या बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काव्या बोलती हाँ तो डॉक्टर ही पागल होगी जिसने ऐसे बोला। लवन्या बोलती शायद हो भी सकता है। जिस पे काव्या लवन्या की तरफ देखती है और फिर ये दोनों ही ज़ोरों से हंसने लगते हैं। लवन्या बोलती मैं सच में ठीक हूँ। काव्या एकदम से लवन्या के करीब आती है। आर यू श्योर? लवन्या बोलती पर आपको मेरी इतनी इतनी चिंता क्यों हो रही है?
काव्या बोलती नहीं मुझे क्यों होगी नहीं। हाँ हाँ मुझे हो रही है और क्यों ना हो। हाँ तुम भी बताओ मुझे क्यों ना हो। तो तुम बीमार पड़ जाओगी तो मेरा मेरा काम काम कौन करेगा। हाँ जिस पर लवन्या हंसने लगती है और कहती है ओह तो इसलिए आपको मेरी फिक्र हो रही थी। हाँ तो वो कहती हाँ तो और किस लिए फिक्र होगी मुझे। लवन्या बोलती फिर ठीक है एंड डोंट वरी मैं बिल्कुल ठीक और अपना काम अच्छे से करूँगी। लवन्या इतना बोल के अपना बैग उठाती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी काव्या लवन्या का हाथ होल्ड करती है। लवन्या यूँ पीछे टर्न होती है और कहती है क्या क्या हुआ। काव्या बोलती तुम सच में ठीक तो हो ना। अब जब वो ऐसे बोलती है ना तो लावण्या एकदम हैरान होकर बस काव्या को देखने लगती है क्योंकि काव्या बहुत ज़्यादा प्यार से उसे देखते हुए बोल रही थी। लावण्या थोड़ा काव्या के करीब आती है और अगर मैं सच में ठीक ना हुई तो काव्या बोलती तो तुम कहीं नहीं जा रही तुम यहीं रहो और रेस्ट करो। लावण्या बोलती है आपको मेरी फिक्र हो रही है। काव्या बोलती नहीं। लावण्या बोलती है इट्स ओके एक्सेप्ट। काव्या बोलती जब जब हो ही नहीं रही कि क्या एक्सेप्ट करूँ फिर और क्यों 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 एक्सेप्ट करूँ जब तो मुझे तुम्हारी कोई फिक्र है ही नहीं। जिस पे कहती ओके ठीक है तो फिर चलते हैं ना ऑफिस। काव्या बोलती ठीक है हो रही है बताओ अब कि तुम सच में ठीक हो। लवन्या बोलती हाँ मैं सच में ठीक हूँ एंड थैंक यू मेरी केयर करने के लिए। तब बोल के लवन्या रूम से बाहर चली जाती है। यहाँ काव्या भी थोड़ा ब्लश करती है और उसके बाद वो भी बाहर आ जाती है। सो फाइनली ये दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं अपनी फीलिंग के बारे में। ग्रेट ना। वेल यहाँ लवन्या जो है वो कार में वेट करने लगती है। तभी काव्या भी कार में आके बैठती है और फिर काव्या ड्राइव करती है। लवन्या कहती है ऑफिस तो उस रास्ते से जाता है ना हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। काव्या बोलती पहले तो मैं डॉक्टर को चेक करवाना है। लवन्या बोलती पर क्यों मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काव्या एक नज़र बस लवन्या को घूरती है। लवन्या वहीं चुप हो जाती है। यार ये सबसे बेस्ट है जब आप बस एक नज़र देखो और अगले इंसान की बोलती ना वही बंद हो जाए। खैर थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं और यहाँ लावण्या बोलती है ये हॉस्पिटल नहीं है। काव्या बोलती इतनी सुबह सुबह हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं होता। जिस पर कहती फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो। लावण्या कहती है बताओ ना। काव्या बोलती तुम कितना सवाल करती हो। हाँ अंदर चलो खुद ही पता चल जाएगा मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। तो यहाँ काव्या जो है वो लवन्या को किसी के घर लेके जाती है। तभी रूम से वही डॉक्टर बाहर निकलता है काव्या का फ्रेंड। लवन्या कहती मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। लवन्या बोलती आप मुझे अपने फ्रेंड के घर ही लाई होगी। काव्या बोलती है पर ये बात समझने के लिए मैडम आपके पास दिमाग होना चाहिए ना जो कि आपके पास है नहीं। जिस पे लावण्या काव्या को घूरती है और फिर काव्या डॉक्टर को बोलती है यानी अपने डॉक्टर फ्रेंड को कि इसे चेक करो। जिस पे बोलता है चेक करने के लिए तो मुझे इसे टच करना पड़ेगा और वो तो तुम करने नहीं दोगे राइट। जिस पे बोलते हैं ज़्यादा मत बनो चुपचाप से इसे चेक करो। डॉक्टर कहते हैं ठीक है और फिर वो लावण्या को अच्छे से चेक करता है और काव्या को बोलता है तुम्हें जब डॉक्टर ने बोल दिया था इतने घबराने की बात नहीं है तो तुमने इतना दिमाग क्यों खा रखा है मुझे। हाँ एक तो तुमने रात को भी मुझे सोने नहीं दिया कॉल करती रही ठीक तो हो जाएगी ठीक तो हो जाएगी भाई मेडिसिन के लिए और अब सुबह सुबह मेरी नींद खराब करने के लिए तुम घर भी आ गई। जिस वो लवन ने एकदम हैरान होकर काव्या को देखते काव्या देख के क्या बकवास कर रहे हो मैंने कब इसकी फिक्र की और मैंने कब तुम्हें कॉल किया और इसके बारे में पूछा। हाँ तो तुम कुछ भी बोलते रहते हो। अब लवन है चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। लवन्या कहती यहाँ काव्या घर से बाहर आ जाती है। तभी लवन्या एकदम पीछे आती है डॉक्टर के पास और कहती है क्या सच में काव्या को मेरी इतनी फिक्र हो रही थी। तो कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी उसे तुम्हारी बीमार तुम पड़ी हो और जान इसने मेरी खा लिया मुझे कॉल कर करके अब क्या दूँ अब क्या खिलाऊँ मैं उसके लिए क्या बनाऊँ क्या चीज़ देनी है क्या चीज़ नहीं देनी।
और एंड ऑल। लवन्या थोड़ा मुस्कुराने लगती है ये जान के काव्या उसकी कितनी ज़्यादा फ़िक्र कर रही है। और तभी डॉक्टर बोलते हैं प्यार की पहली निशानी तो यही होती है ना। काव्या तभी आवाज़ लगाती है, मैं बताऊँ क्या निशानी होती है? चुपचाप अपना अंदर जाओ और सो जाओ रूम में, और लवन्या तुम चलो मेरे साथ। काव्या इतना बोल के लवन्या का हाथ होल्ड करती है और उसे कार में सीधा ला के बिठा देती है। यहाँ काव्या अब ड्राइव कर रही थी और लवन्या वो तो बस देखे ही जा रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। उसे इतना क्यूट लग रहा था ना ये सब कुछ कि क्या ही बताऊँ। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही लवन्या और काव्या दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ लवन्या अपनी जगह पे बैठ के काम करने लगती है और वहाँ दूसरी तरफ काव्या वो अपने कैबिन में बैठे कुछ काम कर रही थी। और लवन्या मुस्कुराने लगती है बैठे ही बैठे, क्योंकि उसे डॉक्टर की बात याद आने लगती है कि काव्या को तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी। और फिर लवन्या एकदम ब्लश करने लगती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही पल बार बार आ रहा था जब काव्या लवन्या के करीब आते हुए कहती है कि हाँ मुझे है तुम्हारी फ़िक्र। और यहाँ वो बहुत ज़्यादा ब्लश करती है। वहाँ दूसरी तरफ लावण्य के बारे में सोचते हुए काव्या भी अपने सर पे थप्पड़ लगाती है। मुझे प्रॉब्लम क्या है, हाँ ये मुझे क्या हो रहा है? मैं आजकल बस बार बार लवन्या के बारे में ही क्यों सोचती रहती हूँ। क्या क्या सच में लवन्या ने मेरे मन में अपने लिए जगह बना ली है? काव्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ दूसरी तरफ वो लड़की जो कि ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी, वो आ जाती है और वो रिसेप्शन पे आके सीधा ही काव्या से मिलने की बात करती है। रिसेप्शन पे जो लेडी थी वो मना करती है कि बिना मीटिंग सॉरी अपॉइंटमेंट जो है आप वो बॉस से नहीं मिल सकती, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जिस पे बोलती है अरे उन्होंने ही मुझे आज आने को बोला और या इंटरव्यू देने को बोला है। जिस पर लड़की तो हंसने लगती है, अरे मैडम झूठ तो ढंग का बोल लीजिए, ऑफिस में तो कोई इंटरव्यूज़ चल ही नहीं रहे। पर वो लड़की नहीं मान रही होती, तभी वहाँ लावण्या आ जाती है, क्या चल रहा है यहाँ पे, इतना शोर क्यों कर रखा है? जिस पे वो कहती है, अरे अब आप ही ने समझाई है ना लावण्या, मैं कब से इन्हें समझा रही हूँ कि बिना अपॉइंटमेंट के बहुत से नहीं मिल सकती। तभी लावण्या कहती है, देखिए मिस आप पहले जाइए और अपॉइंटमेंट लेके आएँ, विदाउट अपॉइंटमेंट आप बहुत से नहीं मिल सकती, वैसे भी वो बहुत बिजी पर्सन है। जिस पे कहती है, तो आप लोग को क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे उन्होंने ही मुझे आज आने को बोला था इंटरव्यू के लिए। लावण्या बोलती है आपको कोई गलतफ़हमी हो रही है, हमारे ऑफ़िस में इस टाइम कोई भी इंटरव्यूज़ नहीं चल रहे। तभी शोर सुन के बाहर काव्या आ जाती है, क्या चल रहा है यहाँ पे? लावण्या बोलती वो ये लड़की आपसे मिलने की ज़िद कर रही थी, वो भी विदाउट अपॉइंटमेंट। तभी वो लड़की काव्या को देखती है, काव्या देखिए ना ये लोग मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। और इतना बोलते हुए काव्या का यूँ बाजू जो है उसे होल्ड कर लेती है। जिस पे लावण्या की आँखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। लावण्या हैरान होके एक नज़र उस लड़की को देखती है तो दूसरी नज़र वो काव्या को देखती है और उन दोनों के हाथ को देखती है। उसे तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी लावण्या भी उस लड़की से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है बिहेव, ये मेरा ऑफिस है तुम्हारा घर नहीं। जिस पे कहती है सॉरी, मैं वो काव्या बहुत बड़ी हो गई हूँ, तो बड़ा अच्छे से बिहेव करना भी सीखो। तो वो लड़की एकदम से नज़रें चुरा लेती है। तभी काव्या बोलती है कि इट्स ओके, इसे आज मैंने ही बुलाया था एंड लवन्या तुम इसका इंटरव्यू ले लो। लवन्या बोलती मैं कैसे? काव्या बोलती तो तुम चाहती हो मैं इसका इंटरव्यू लूँ? लवन्या बोलती इंटरव्यूज़ तो चल ही भी नहीं रहे, अगर आपने इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया मतलब आपने इसे जॉब देनी है, तो फिर इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत? लवन्या ये काव्या और उस लड़की के मुँह पे बोल के चली जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। यहाँ वो लड़की भी बोलती है कि अरे काव्या, कैसे एम्प्लॉइज़ हैं आपके ऑफिस में, बात करने की तमीज़ भी नहीं है। काव्या बोलती है बी इन योर लिमिट्स, इट्स योर फर्स्ट डे, इसे अपना लास्ट डे मत बना लो। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अब लड़की भी हैरान हो जाती है कि काव्या ने मुझे इस लड़की के लिए डांटा। तभी यहाँ काव्या जो है वो कॉल करके लवन्या को अपने कैबिन में आने के लिए बोलती है। लवन्या मरे जिए क्या ही ना करे, मना तो कर नहीं सकती थी, इसलिए फ़ोन से आती है, बुलाया आपने? तो कहती बुलाया मैंने, बैठो बात करनी है तुमसे। लवन्या बोलती मुझे किसी का इंटरव्यू नहीं लेना और वैसे भी मेरी ये जॉब नहीं है। काव्या बोलती है ठीक है पहले तुम बैठो फिर बात करते हैं। लावण्या बैठ जाती है। काव्या बोलती है क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही थी?
तबीयत खराब है क्या, इसलिए इरिटेट हो रही हो? लवन्या बोलती नहीं। काव्या बोलती फिर? लवन्या बोलती मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। काव्या बोलती पर मुझे तो करनी है ना। काव्या इतना बोल के लवन्या के हाथ में हाथ रखने लगती है, पर लवन्या तो हाथ को ही झटक देती है। पर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बात करने में, इसलिए मुझसे बात मत कीजिए। और इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। जिस पे बेचारी काव्या एकदम हैरान हो जाती है और वो खड़ी होती है। लवन्या वेट। लवन्या बोलती क्या है, मैंने बोला ना मुझे इंटरव्यू नहीं लेना किसी का भी, और मैं आपके लिए इंटरव्यू क्यों लूँ? और वैसे भी इंटरव्यूज़ नहीं चल रहे, पर आपने सिर्फ उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया, इट्स मीन आपने उसे जॉब देनी है। तो फिर मेरा इंटरव्यू लेने की क्या ज़रूरत, मतलब मैं उससे इंटरव्यू क्यों लूँ? एज अ फॉर्मेलिटी के लिए अपना टाइम वेस्ट करूँ? जिस पे काव्या बोलती देखो, उससे मेरे फ्रेंड ने रेफरेंस किया है, इसलिए मुझे उसे जॉब तो देनी है, पर तुम उसका इंटरव्यू ले लो। लवन्या बोलती मुझे नहीं लेना, जब उसे जॉब पे रखनी है तो ऐसे ही रख लो ना। काव्या बोलती मैं किसी के लिए भी अपने रूल्स नहीं बदलती। लवन्या बोलती अगर ऐसा होता ना तो आप उसे इस टाइम में ऑफिस में नहीं बुलाती, जबकि यहाँ हमें इंटर्न्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही एम्प्लॉयज़ की। काव्या बोलती किसने बोला हमें इंटर्न्स की ज़रूरत नहीं है? हाँ, हमें इंटर्न्स की ज़रूरत हमेशा होती है, और वो एक इंटर्न नहीं है। लवन्या बोलती फिर इंटरव्यू की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही उसे रखो, एज ए इंटर्न वो ऐसे ही काम करे यहाँ पे, मुझे उससे क्या। लवन्या बाहर जाने लगती है। काव्या एकदम से लवन्या का हाथ पकड़ के उसे दीवार के साथ लगाती है और कहती है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हाँ, किस तरह बात कर रही हो मुझसे, भूलो मत आई एम योर बॉस और मेरे पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लवन्या बोलती क्या ही कर लेंगी डॉक्यूमेंट्स का, चला देंगी ना एक बार, फिर से चला दीजिए, आई डोंट केयर। लवन्या काव्या को पीछे पुश करती है और बाहर चली जाती है। काव्या बोलती पता ये क्या बिहेवियर था, मतलब डॉक्यूमेंट्स की धमकी भी नहीं चली। ये हो क्या गया है लवन्या को, क्या इसे इसके डॉक्यूमेंट्स अब इतने प्यारे नहीं रहे? वहाँ दूसरी तरफ वो लड़की काव्या के कैबिन में नॉक करती है। काव्या बोलती कम इन, तो कहती है आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने यहाँ आके शायद गलती कर दी, कोई मिस क्रिएट कर दिया। अगर आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है तो मैं किसी और कंपनी में भी ज्वाइन कर सकती हूँ एज इंटर्न। इट्स ओके, मेरी वजह से आप बिल्कुल परेशान मत कीजिए, ये मुझे पसंद नहीं। इतना बोल के वो जाने लगती है। काव्यापति वेट, मैंने तुम्हारे भाई से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें एज ए इंटर्न यहाँ जॉब ज़रूर दूंगी, तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर कहती पर काव्यापति पर क्या, यहाँ की बॉस मैं हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ रखा है। और इतना बोल के एक कॉल करती है, तभी एक लेडी अंदर आती है और काव्या उसे बोलती है कि इसने आज ही ज्वाइन किया एज ए इंटर्न, तो इसे इसका सारा काम समझा दो। एंड हाँ, बच्ची है, ज़्यादा टॉर्चर मत करना। और इतना बोल के उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। यहाँ वो लड़की जो है वो लवन्या को सारा काम सॉरी लवन्या के पास जाती है एंड लवन्या को बोलती है कि इस लड़की को सारा काम सिखा दो। जिस पे लवन्या को गुस्सा आने लगता है, अरे क्या मुसीबत है, मुझे जो काम बिल्कुल पसंद नहीं मुझे वही काम करने को क्यों दिया जाता है। अब लवन्या कहती है ठीक है। लवन्या उस लड़की को उसका डेस्क दिखाती है और उसका सारा काम भी समझाने लगती है। तभी वो लवन्या को बोलती है कि तुम तो यहाँ बस एक सेक्रेटरी हो ना। लवन्या बोलती जिस पे कहती फिर तुम बॉस को इतनी आकड़ क्यों दिखा रही थी? जिस पे लवन्या उसे घूरने लगती है और तुम यहाँ बस एक इंटर्न हो, तो इंटर्न की तरह बात क्यों नहीं करती? जिस पे कहती है अब तुम मुझे बताओगी। लवन्या बोलती एग्जैक्टली, जैसे मुझे तुम्हें बताने का कोई राइट नहीं है कैसे बात करनी है किससे और कैसे नहीं, वैसे तुम्हें भी नहीं है। और काम से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो। और इतना बोल के अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। लड़की बोलती है खुद को समझती क्या है, बॉस यहाँ की काव्य है पर एटीट्यूड तो इसका बॉस वाला है। और इतना बोल के वो लवन्या को घूरने लगती है। यहाँ लवन्या भी इस लड़की को घूरती है और कहती है पता नहीं क्यों पर ये लड़की मुझे अच्छी क्यों नहीं लग रही, मुझे इससे कुछ अच्छी वाइब्स क्यों नहीं आ रही। वहाँ दूसरी तरफ काव्या, उसे एक मीटिंग के लिए जाना था इसलिए वो बाहर आती है और कहती है कि चलो मेरे साथ मीटिंग के लिए। और वो दूसरी लड़की समझती है कि काव्या उसे कह रही है, वो एकदम खुशी के मारे खड़ी हो जाती है कि बॉस हमें कहाँ जाना है मीटिंग के लिए। जिस पे काव्या बोलती है तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें बोला? तो कहती है हाँ पर यहाँ तो मैं हूँ ना। तो कहती है नहीं, मैंने लावण्या को बोला।
पर लवन्या टोटली इग्नोर कर रही थी। तभी काव्या लवन्या का हाथ होल्ड करती है, चलो वी आर गेटिंग लेट। और इतना बोल के लवन्या का हाथ पकड़ के उसे लिफ्ट में लेके आती है। लवन्या अपना हाथ छुड़ाती है। काव्या बोलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? लवन्या बोलती, आपको नहीं पता? काव्या बोलती, मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछती। लवन्या बोलती, यही तो प्रॉब्लम है आपकी, आपको कभी कुछ पता ही नहीं होता। काव्या बोलती, अगर मुझे नहीं पता तो तुम बता दो ना। लवन्या बोलती, नो इट्स ओके, अगर आपको नहीं पता तो मुझे भी नहीं बताना। काव्या बोलती, ओ तुम तुम्हें समझना इतना टफ क्यों है? लवन्या बोलती, किसी को समझना इतना टफ नहीं होता, आप खुद बना लेते हो। आपने मुझे कभी समझा है नहीं, राइट? काव्या बोलती, कैसे समझूं मैं तुम्हें? हाँ। लवन्या बोलती, क्यों? मैं भी तो समझ लेती हूँ ना आपको, जबकि आपको समझना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं समझती हूँ आपको। जिस पर कहती है, उफ़ो, एक तो तुम्हारी बातें मेरे ऊपर से जाती हैं। जिस पर कहती है, फाइन, मुझे वैसे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तभी लिफ्ट खुल जाती है और लवन्या लिफ्ट से बाहर आ जाती है और बाहर की तरफ गुस्से में जाने लगती है। काव्या एकदम से लवन्या का हाथ होल्ड करती है और लवन्या को पीछे की तरफ खींचती है, तो लवन्या काव्या से टच होती है और ये दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। लवन्या बोलती, छोड़िए मुझे। लवन्या पीछे होने जा रही थी, पर काव्या लवन्या के कमर में हाथ डालकर उसे अपने और भी करीब कर लेती है। नहीं छोड़ूंगी, पहले बताओ तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? काव्या बोलती, अजीब बिहेव? सॉरी, लवन्या बोलती, अजीब बिहेव मैं नहीं, अजीब बिहेव तो आप कर रही हो। काव्या बोलती, मैंने ऐसा भी क्या बिहेव कर दिया जो तुम्हें मेरा अजीब लगा? जिस पर कहती, लगा मुझे अजीब, जिस तरह आपने उस लड़की को जॉब पे रखा। आप कभी भी किसी को सिफारिश पे नहीं रखती जॉब पे, चाहे जितने मर्जी ऊपर से कॉल आ जाए, उसे रखा क्यों? काव्या बोलती, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड की कज़न है। लवन्या बोलती, सो व्हाट? काव्या बोलती, देखो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत कम है और जो है मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यारे है। लवन्या बोलती, तो? काव्या बोलती, तो क्या? और मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हूँ? हाँ, ये मेरी कंपनी है, मैं यहाँ की बॉस हूँ, मैं डिसाइड करूँगी किसे मैंने जॉब पे रखना है और किसे नहीं रखना। लवन्या बोलती, फाइन। लवन्या इतना बोल के जाने लगती है। काव्या बोलती, कार यहाँ है, अब तुम वहाँ क्या जा रही हो? लवन्या बोलती है, मेरी लाइफ है तो मैं डिसाइड करूँगी मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। काव्या बोलती, पर हम योर बॉस। लवन्या बोलती, तो फाइन, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। काव्या बोलती, लवन्या बहुत हो गया तुम्हारे बचना, वरना चुपचाप गाड़ी में बैठो, लेट हो रहा है मुझे मीटिंग के लिए। लवन्या बोलती, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, मुझे आपके साथ और काम नहीं करना। काव्या बोलती, लवन्या इनफ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लवन्या बोलती, बस बहुत हो गया, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है, दैट्स माई लास्ट डिसीजन। और इतना बोल के वो जाने लगती है। काव्या बोलती, लवन्या चुपचाप कार में बैठो। लवन्या बोलती, सुनाई नहीं देता आपको एक बार? मुझे नहीं करना, नहीं करना आपके साथ काम, नहीं करना, नहीं करना, और ना ही आपके साथ कहीं जाना है। लवन्या इतना बोल के आगे की तरफ जाए जा रही थी, तभी एकदम से काव्या गुस्से में आके लवन्या को यूं अपने शोल्डर पे उठा लेती है। लवन्या बोलती, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे। काव्या लवन्या को कार में बिठाती है, खुद भी कार में बैठती है और कार को अंदर से लॉक कर देती है। लवन्या बोलती, क्या बदतमीजी है? हाँ, क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे आपके साथ कहीं 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 भी नहीं जाना, सुनाई नहीं देता आपको? तभी काव्या जो है वो लवन्या के करीब होती है और सीट बेल्ट लगाते हुए लवन्या को बहुत प्यार से देखने लगती है। काव्या लवन्या के इतने क्लोज आ गई थी कि लवन्या की बोलती तो खुद ही बंद हो गई थी। लवन्या से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। यहाँ काव्या भी थोड़ा पीछे होती है मुस्कुराते हुए और फिर ड्राइव करने लगती है। ये दोनों पूरे रास्ते चुप रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। हाँ, पर छुप छुप के एक दूसरे को देखने का सिलसिला जारी था। थोड़ी देर के बाद ही ये लोग फाइनली मीटिंग की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, तो काव्या कार से नीचे उतरती है और लवन्या के लिए दरवाज़ा खोलती है। लवन्या बोलती, मुझे नहीं आना। काव्या बोलती, क्या तुम चाहती हो मैं सबके सामने तुम्हें यूँ उठा के ऊपर लेके जाऊँ? जिस पे लवन्या तुरंत ही कार से नीचे उतर आती है और काव्या मुस्कुराने लगती है। यहाँ लवन्या और काव्या जो है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं और मीटिंग काफ़ी अच्छी भी चल रही थी कि तभी
एकदम से जो काव्या होती है ना, वो बोलते-बोलते चुप कर जाती है क्योंकि उसकी नज़र लावण्या पे पड़ जाती है और लावण्या पर एक दफ़ा नज़र पड़े तो नज़र हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तभी सारे बोल रहे थे, "अरे! काव्या मैम आप चुप क्यों हो गई? आगे बोलिए ना।" तो यहाँ लावण्या जो है वो भी यूँ काव्या को देख के गुस्से से यूँ घूरती है, जिससे काव्या थोड़ा होश में आती है और नज़रें चुरा के फिर से मीटिंग कंटिन्यू करती है। मीटिंग तो फाइनली अच्छे से गुज़र जाती है और इसके बाद ये लोग फ्री थे। लावण्या बोलती है, "क्या अब हम प्लीज़ ऑफ़िस जा सकते हैं?" काव्या बोलती, "नहीं।" लावण्या बोलती, "क्या है? प्लीज़ मुझे परेशान क्यों कर रही हो आप?" काव्या बोलती, "परेशान तो तुम मुझे कर रही हो।" लावण्या बोलती, "मैंने कब आपको परेशान किया?" काव्या बोलती, "प्लीज़ स्टॉप टीज़िंग मी।" लावण्या बोलती, "पर मैंने कब टीज़ किया? ये आप हो जो मुझे बात-बात पे परेशान करती हो।" काव्या बोलती, "क्या तुम्हारी केयर करना इसे परेशानी का नाम दोगे तुम?" लावण्या बोलती, "मुझे नहीं पता।" काव्या बोलती, "सो फाइन, आज के बाद तुम्हारी केयर नहीं करूँगी।" लावण्या बोलती, "मैंने ऐसा नहीं बोला कि मेरी केयर मत करो।" काव्या बोलती, "तो तुम क्या चाहती हो मुझसे?" लावण्या बोलती, "मैं बस चाहती हूँ कि" लावण्या एकदम से चुप हो गई थी। काव्या बोलती, "क्या चाहती हो तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ।" लावण्या बोलती, "मुझे नहीं पता।" काव्या बोलती, "तुम गुस्सा हो कि मैंने उस लड़की को ऑफ़िस में रखा काम पे?" लावण्या बोलती, "हाँ, हूँ गुस्सा, लेकिन मेरा तो गुस्सा होने का कोई राइट नहीं बनता ना।" काव्या बोलती है, तुम तुम ठीक हो?" तो कहती, "क्या? मैं मैं ठीक हूँ मतलब आपको गुस्सा नहीं आया कि मैंने ये बोला?" काव्या बोलती, "नहीं, इनफैक्ट मैंने गलत किया उसे जॉब पे रख के, आई नो, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अरे वो बच्ची है, छोटी-सी है, जब से मैं उसे जानती हूँ, बहुत क्यूट है।" लावण्या हैरान होके काव्या को घूरने लगती है, "क्यूट?" काव्या बोलती, "हाँ, मेरे लिए वो आज भी बच्ची है, बिल्कुल वैसे जब मैंने उसे पहली टाइम देखा था।" लावण्या बोलती, "आप बचपन से जानते हो उसे?" काव्या बोलती, "हाँ, बचपन से।" जिस पे अब और ज़्यादा लावण्या उसे घूरने लगती है, तो काव्या बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के घर गई हुई थी और वो मेरे फ्रेंड की कज़न है। तो पहली बार मैंने उसे वहीं देखा था, नोज़ी बहाते हुए, ऐसे छोटू-सा मुँह करते हुए और अपनी नाक ऐसे रो-रो के लाल करते हुए वो बाहर निकली थी और मैंने उसे अपनी गोद में बिठाया था, कैंडी खिलाई थी। तो अभी भी जब उसे देखती हूँ ना, तो वही उसका मासूम सा बच्चों वाला चेहरा याद आता है। शायद इसलिए जब उसने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। अब ये सुन के लावण्या थोड़ी रिलैक्स होती है। ओहो! तो आपकी नज़र में वो अभी भी बच्ची है? काव्या बोलती, "हाँ, वो बच्ची ही तो है। क्यों तुम्हें वो बच्ची नहीं लगी?" लावण्या बोलती, हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि उसकी नज़र में वो बच्ची है।" इस पे काव्या वो कहती, "क्या बोल रही हो तुम?" लावण्या बोलती, "नहीं, कुछ नहीं।" काव्या बोलती है, लावण्या बोलती है, "हम कहाँ जा रहे हैं?" काव्या बोल रही है, "घर जा रहे हैं।" लावण्या बोलती, "क्यों?" काव्या बोलती, "क्योंकि तुम्हें अभी रेस्ट की नीड है।" लावण्या बोलती, "मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" काव्या बोलती, "तुम्हें पता है ना, तुम जितना ज़्यादा कह लो कि तुम ठीक हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम ठीक नहीं हो।" लावण्या बोलती है, "एक बात पूछूँ?" काव्या बोलती, लावण्या बोलती, "क्या आपको सच में मेरी फ़िक्र है? आई मीन क्या सच में आप इतनी अच्छी हो या बस ऐसे दिखावा कर रही हो मेरी फ़िक्र होने का और अच्छा होने का?" काव्या बोलती, "और मुझे ये सब करके क्या मिल जाएगा?" लावण्या बोलती, "मुझे क्या पता?" काव्या कार रोकती है और कहती है, "पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?" लावण्या बोलती, काव्या बोलती, "अगर मैं तुमसे अच्छे से बात करूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम, और अच्छे से बात ना करूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम। एक काम करो, तुम डिसाइड कर लो कि तुम क्या चाहती हो।" लावण्या बोलती, "मैं बस चाहती हूँ कि" काव्या बोलती, "हाँ, मैं सुन रही हूँ, क्या चाहती हो तुम?" लावण्या बोलती, "मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ।" काव्या बोलती, "तुम झूठ बोल रही हो।" लावण्या बोलती, "नहीं, मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए।" और इतने में ही घर आ जाता है, तो ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं। जहाँ लावण्या तुरंत फ्रेश होने चली जाती है, वो वॉशरूम में ही फ्रेश हो लेती है और चेंज करके बाहर आ जाती है। वो बेड पे ऐसे लेटी थी कि तभी वहीं काव्या जो है, उसने जो मतलब जो जैकेट सी पहनी हुई थी उसे रिमूव कर दिया, तो उसकी शर्ट के जो बटन थे वो खुले होते हैं और उसकी
शर्ट जो है वो वाइट कलर की होती है। तो यहाँ लावण्या की नज़र एकदम से काव्या पे जाती है और वो तो बस काव्या को देखती रह जाती है। काव्या बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। लावण्या एकदम खांसने लगती है। काव्या लावण्या के पास आती है, उसे अपने हाथों से पानी का गिलास देती है, पर लावण्या पी नहीं रही थी क्योंकि उसकी तो सांसें अटकी हुई थी काव्या को ऐसे देख के। तो काव्या लावण्या को अपने हाथों से पिला रही थी, जिससे वो लावण्या के बहुत क्लोज थी। और यहाँ लावण्या की सांसें तो और ज़्यादा फूल रही थी। वो काव्या को देख रही थी। लावण्या की नज़र काव्या के चेस्ट की तरफ जा रही थी, मतलब बटन्स के अंदर। तो यहाँ काव्या जो होती है वो भी एकदम नोट कर लेती है, तो तुरंत अपनी शर्ट को ठीक करती है और चेंज करने के लिए चली जाती है। यहाँ लावण्या अपने सर पे हाथ मारती है, दिमाग खराब हो गया तेरा, ये क्या देख रही थी तू? पता नहीं काव्या मेरे बारे में क्या सोचेगी। लगता है उसका फिर से वो दायां रूप देखना पड़ेगा मुझे। ये क्या करती रहती हूँ मैं भी, अब तो मुझे छोड़ेगी नहीं। तभी यहाँ काव्या बाहर आती है, पर वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ नहीं। जिस पे लावण्या भी एकदम शॉक थी कि क्या काव्या सच में बदल गई है। लावण्या को समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से काव्या को क्या हो गया, वो लावण्या के साथ इतनी स्वीट क्यों हो रही है। कि अगर आप लोग को समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।